हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फन अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नया चैप्टर के साथ आए हुए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग मैथमेटिक्स के सीरीज में देखे होंगे सिंपल इंटरेस्ट। इस बार हम लोग टाइप वाइज लेके आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसके क्वेश्चन को हम लोग एक मेथड के हिसाब से देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे पूरी की पूरी चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट जितना मेथड हो सकता है उतना मेथड हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज का वीडियो आपका है टाइप वाइज, यानी कैसे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से बनाते बनाते आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं जो SSC सीजीएल लेवल का क्वेश्चन हो और चुटकियों में आप हल कर पाते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कोई धन कितना 7500 रुपया है, टाइम 2 वर्ष है और रेट 4% वार्षिक दर है, तो उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसको बनाते कैसे हैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 4% का मतलब होता है 4/100, परसेंटेज का मतलब 100, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/25, क्या हुआ 1/25। देखो 1/25। अब फर्स्ट टर्म में पहला टर्म में आपको करना क्या है, विदाउट कोई फॉर्मूला का अप्लाई नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए आपका मूलधन जो है 7500 रुपया, इस 7500 रुपया पे आपको देना है 1/25 देना है। 25 से काट दिए, 25 नहीं आई 75 यानी 300, कितना आ गया जी 300। ये जो पहले टर्म में हम लोग निकालते हैं वो ए साइन निकलता है। क्या होता है, ए साइन निकलता है। तो पहले देखिए पहले साल का ए साइन कितना निकला 300, दूसरे साल का ए साइन कितना निकला 300। चूंकि 2 साल पूछ रहा है इसलिए इसको 2 बार रखेंगे। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज। इस 300 पे कितना रुपया ब्याज मिला ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म में देखेंगे इस 300 का जो रेट आपके पास है यही नहीं जी 1/25, 25 से काट लिएगा तो 25 से कम 25, 5 25 दूना 50, यानी कितना बच गया आ गया 12। अब देखते हैं कि टोटल हमारा CI कितना हुआ। देखिए CI की बात की जाए 3 और 3 600 प्लस 12 यानी CI जो हो गया आपको 612। देखिए इस क्वेश्चन में 600, इस क्वेश्चन का आंसर तो 612 हो जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का क्या क्या फायदा है इस बात को थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बात बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो कहिएगा 600 है। अब आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो 612 है। आपसे पूछा जाए कि CI और SI का अंतर कितना है, CI और SI का अंतर कितना है, उसके लिए लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जबकि आपको कितना दिख रहा है 12। ये जो प्लस के इधर जितना भी डिजिट आएगा, जो भी संख्याएं आएंगे वो कोई और नहीं रहेगा बल्कि CI माइनस SI का वैल्यू रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट में आपकी सारी आंसर छुपी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 612। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इस बार प्रिंसिपल का वैल्यू 5000 रुपया है, टाइम 2 साल है, रेट 10% है, तो आपको CI निकालनी है। देखिए 10% का मतलब क्या हुआ 10/100 यानी 1/10 होता है। क्या होता है 1/10। पहले टर्म में देखिए क्या करना है कि 5000 रुपया है ना जी, इस 5000 का 1/10 निकाल लिए, 0 से 0 कट गया, कितना है 500। पहले साल का ब्याज की बात कीजिए तो 500 रुपया हुआ, 2 साल है ना, दूसरे साल का ब्याज भी कितना हो गया 500 हो गया। अब देखिए ब्याज पर ब्याज निकालनी है, मतलब दूसरा टर्म में अगर बात किया जाए 500 का तो आपका रेट और परसेंटेज कितना 1/10 है जी, तो 1/10 यानी 0 से 0 कट गया, कितना हुआ 50, आपको 50 आ गया। अगर CI की बात किया जाए तो CI बराबर क्या होगा 5 5 यानी 1000 प्लस में 50 यानी कितना होगा 1050। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप। इसमें कहा है कि आपकी प्रिंसिपल 8000 रुपया है और टाइम 2 साल और रेट 5%, तो कह रहा है कि CI निकाले। देखिए
मैंने क्या बोला कि एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरी तरीका से काम करना है। पहले टाइप 1 में, फिर टाइप 2 टाइप 3 देखेंगे। ठीक है, टाइप 1 में 5% का वैल्यू अगर देखा जाए कितना होगा 1/20। बहुत सारे बच्चे को होगा कि 1/20 कैसे आया। देखिए परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 दे दिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 20 25 100। ये होगा जी। पहले टर्म की बात किया जाए तो आपका 8000 रुपया प्रिंसिपल है, इसी पर ना ब्याज लेना है आपको। तो 1/20, 0 से 0 कट गया, 2 से काट लिए, 2 चौका 8, यानी कितना आ गया 400 रुपया हुआ। पहले साल का ब्याज 400, दूसरे साल का ब्याज 400, क्योंकि 2 साल का निकालना है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, CIN कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। तो देखिए इस 400 रुपया का सेकेंड टर्म क्या करेंगे, इस ब्याज पर कितना रुपया ब्याज देना पड़ रहा है, ये भी चीज निकालना होगा आपको। देखिए आपका रेट ऑफ परसेंट क्या 1/20 है ना जी, तो 1/20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए 20 आ गया, कितना गया 20, यानी यहाँ पे 20 हो गया। अब देखिए 4800 प्लस में 20, यानी CI बराबर आपका कितना हो जाएगा 820। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन निकालेंगे, नहीं देखिए मिश्रधन बराबर क्या होगा, ये अमाउंट बराबर प्रिंसिपल आपका कितना है जी 8000 प्लस आपका ब्याज कितना है तो 820 है, यानी कितना होगा 88। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है इस बार कि प्रिंसिपल 15000 रुपया है, टाइम 2 साल है और रेट 8% है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है अमाउंट, यानी मिश्रधन निकालना है। नहीं देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 8% का मतलब होता है 8 में 100, यानी 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, यानी 25 आ गया 2/25। देखिए पहले टर्म में क्या कीजिएगा, आपको 15000 का 2/25 निकालनी है। तो 25 से 25 छक्के 150, डबल 0 से डबल 0, 6 दूना 1200, कितना गया 1200। पहले साल का आपको ब्याज आया 1200, दूसरे साल का ब्याज आया आपको 1200, लेकिन आप पढ़ रहे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए क्या होगा ब्याज पर ब्याज, यानी सेकेंड टर्म की बात किया जाए तो हो जाएगा 1200 का कितना दिया है रेट 2/25। ठीक है 25 से जब इसको काटिएगा तो पाइएगा 25 चौका 100, 20 25 से बटे 200, यानी 48 गुना 96 रुपया, कितना हो गया 96। अब देखिए अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 12 12 2400, यानी 2496 रुपया में क्या हो गया एक कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई। लेकिन आपको निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है जी, तो प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितनी है 15000 प्लस CI, यानी 2496, कितना होगा 17496 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मैं मेरी प्रयास यही है कि आपको 2 साल का एक वीडियो में 2 साल का जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फिर से 2 साल को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, इस वीडियो को हम लोग एक माध्यम से और देखेंगे, एक तरीका से और देखेंगे इस क्वेश्चन को। चूंकि एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं आपको। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका 2000 रुपया है, टाइम 2 साल है, रेट 8% है। तो कह रहा है क्या चीज कि आपको CI निकालनी है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। देखिए 8% का मतलब जस्ट हमने देखा कि 2/25 होता है। क्या होता है 2/25। देखिए पहले टर्म की बात किया जाए तो 2000 गुने 2/25, 25 से काटिए 25 बटे 200, यानी 80 दूना 160। देखिए पहला टर्म में 160, दूसरा टर्म में 160। ब्याज पर ब्याज ना देना है जी, तो ब्याज पर ब्याज देना है तो आपका ब्याज कितना आया है 160। इसका 2/25 निकालेंगे, 16 दूना 32, 320 बट्टा में 25। देखिए 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, आपको बच गया कितना 7, यानी 70, 25 दूना 50, बच गया 20, यानी 25 बटे 200, यानी कितना हो गया 12.8 हो गया। अब CI की बात किया जाए तो 16 दूना 32, 320 प्लस में 12.8, यानी कितना होगा 332.8 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात की क्वेश्चन देख सकते हैं कि P बराबर आपको दिया है 8000 रुपया, टाइम बराबर 3 साल और रेट बराबर 5%। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो रेट बराबर 5%, 5% का मतलब क्या होता है 1/20। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एकदम बेसिक से चालू करते हैं, उनके लिए देखिए 5 का 5 हो गया और इस परसेंटेज का मतलब कितना, परसेंटेज का मतलब 100। जब इसको काटेंगे वो तो 5 कम 5 1/20 आ गया।
देखिए पहले टर्म में काम करेंगे क्या कौन सा काम करेंगे कि 8,000 रुपया का 1/20 निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 चौका 8, यानी कितना रुपया हो गया 400 रुपया हुआ। पहले साल का ब्याज मिला 400, दूसरे साल का 400 और तीसरे साल का 400। मैं पहले ही बता चुका हूं आपसे कि जो पहली बार जो निकलता है वो किसका निकलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है और सिंपल इंटरेस्ट प्रति ईयर्स का इक्वल होता है। अब हम लोग को क्या निकालना है, ब्याज पर ब्याज। देखिए पहला टर्म, सेकेंड टर्म में देखिएगा कि 400 का फिर आपको रेट तो 1/20 है ना जी, तो 1/20 दीजिएगा, 1/20। 0 से 0 काटिए, फिर 2 से 20 गुना 40, कितना आ गया 20 आ गया। अब देखिए 20 का 20 तो यहाँ पे लिख दिए, लेकिन जब इसको यहाँ पे लिखना हो तो करते क्या है हम लोग, इसको डबल करके लिखते हैं। तो 20 है ना, तो 20 गुना 40। अब देखिए सेकेंड थर्ड टर्म 20 का 1/20 निकालिए, 20 से 20 कट गया, 1 आ गया, यानी प्लस में 1। अब देखिए सी आई बराबर अगर बात किया जाए तो 4 4 8 8,000 1200 अब प्लस 40 है 20 60 अब प्लस 1, यानी कितना होगा 1261 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपया दिया, टाइम आपको 3 साल दे दिया और रेट 10%, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। देखिए मैं वैसे स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाता हूं कि जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से जो कंपटीशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वैसे स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स साफ समझ में नहीं आता है, वो भी हमारे वीडियो को देख करके मैथमेटिक्स को आराम से बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस करके उनकी मैथमेटिक्स बहुत बेहतरीन हो सकती है। इसलिए बहुत सारे बच्चे के कमेंट आता है कि सर आप बाय कॉन्सेप्ट क्यों बना रहे हैं, ट्रिकली वाइज क्यों नहीं बना रहे। तो देखिए पहली बार जो बच्चे अगर स्टूडेंट जो भी तैयारी करना शुरुआत किए हैं, यदि उनको स्टार्टिंग से ही ट्रिकली अगर बताया जाए तो पता चलेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा वो घूम जाएंगे और रिजल्ट क्या होगा, नहीं बन पाएगा। तो हम लोग का प्रयास ऐसा है कि किसी भी चैप्टर का सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट हो गया, आपके 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 पास उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है, तो आप उस क्वेश्चन को जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि कैसे उस चैप्टर को समझिए, तब जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब क्या होगा कि आपको मैथमेटिक्स में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथमेटिक्स रटने वाली चीज नहीं है, मैथमेटिक्स समझा जाता है। आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब ग्रोथ होना चाहिए, न कि आपको कोई फॉर्मूला रटवा दिया जाए और पता चले उस पे उसका मान आपने मतलब उसका मान आप रख दिए और उसका आंसर आ जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि आपको किसी भी जिस जो भी चैप्टर बना रहे हैं उसका एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपके पास है तो जब आप उसको रिवीजन कीजिएगा तो पता चलेगा कि बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी आपके सामने ट्रिक आएगा तो आपका माइंड खुलेगा कि अच्छा मैं कैलकुलेशन करते हुए यहाँ जा रहा था और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। इसलिए मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी चैप्टर की अगर शुरुआत आप कर रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही आप फिर से जो भी चैप्टर बना रहे हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन को ट्रिकली वाइज बनाना चाहते हैं ट्रिकली वाइज बनाइए, जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए, लेकिन पहली बार कॉन्सेप्ट बनाइए। तो हम लोग देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2, और हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज पे सॉल्व करेंगे। अगर मैं फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर दिया तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे किया नहीं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट कैसे होता है। देखिए अब 10% का मतलब क्या होगा, तो 10, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 0, यानी 100, तो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, तो 1/10 हो गया हम लोग का रेट का वैल्यू। अब हमको निकालना है 3 साल का। अच्छा हमको जितना प्रिंसिपल है उसी पर उसका इंटरेस्ट निकालना है जी। तो 10,000 रुपया का 10,000 रुपया का 1/10 निकालना है, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया 1,000। पहली साल कितना रुपया ब्याज दिया 1,000, दूसरा साल कितना दीजिएगा 1,000, फिर तीसरा साल कितना दीजिएगा 1,000। जो पहली बार निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, और आपको भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का
बराबर होता है। अब देखिए सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म की बात की जाए तो 1000 रुपया जो बचा था, फिर इसका 1/10 आपको देना है। 0 से 0 कट गया, कितना बचा 100, यानी यहाँ पे कितना आ गया 100। और देखिए 100 जो आया, आपको अगर यहाँ पर उसी को लिखना है तो क्या करके लिखना है जी, डबल करके लिखना है। तो 100 का डबल कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया 200। अब आपको देखिए अभी भी इस ब्याज पर ब्याज देना बाकी है, जब तक पूरी तरीका से न आ जाए तब तक क्या करना है, आपको सॉल्व करते रहना है। अब देखिए इस 100 का फिर से आपको थर्ड टर्म में क्या करना होगा, तो थर्ड टर्म में आपको फिर 1/10 निकालना होगा, कितना आ गया 10 रुपया। अब देखिए आपका सी आई कितना हो गया, तो सी आई बराबर हो जाएगा 1 2 3 यानी 3000 प्लस 2 आए 300 प्लस 10 यानी हो जाएगा 3310 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का होता क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि आपका इस पर प्रिंसिपल 1,20,000 रुपया है, टाइम की बात की जाए तो 3 साल है और रेट 5% है, तो सी आई निकालनी है। देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 5 में परसेंटेज का मतलब 100 यानी कितना हो जाएगा 1/20। देखिए पहले टर्म में आपको काम क्या करना है, आपका 1,20,000 रुपया है, इस 1,20,000 का 1/20 निकालना है। 0 से 0 काट दिए, 2 से काटिएगा 2 छक्के 12 1 2 3 3 0 9 3 0। अब देखिए पहले साल का ब्याज कितना हो गया 6,000, दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया 6,000, तीसरे साल का ब्याज कितना हो गया तो 6,000। अब ब्याज पर ब्याज नहीं, तो दूसरा टर्म की बात करें तो 6,000 का आपको फिर से 1/20 निकालनी है। 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा 2 3 6 300 हो गया, कितना हो गया 300। देखिए जब यहाँ पे 300 लिखिएगा तो यहीं पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे 300 लिखिए तो यहाँ पे 300 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये ब्याज का ब्याज है और ब्याज का ब्याज क्या होता है, बढ़ता रहता है। यहाँ पे आपने 6,000 का 300 लिया तो 6 अच्छे 12,000 का कितना लीजिएगा तो 600 लीजिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, इसको डबल करके लिखना पड़ता है। क्या करना है, डबल करके लिखना पड़ता है। अब थर्ड टर्म में क्या करना है, तो आपको 300 ना आया था जी 300, अभी 300 का 1/20, 0 से 0 कट के कितना बचा 30 यानी 30 हो गया। अब देखते हैं हम लोग कितना आगे सी है 6 6 12 6 18,000 प्लस 6 3 900 प्लस 30 यानी 18,930 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से हम लोग काटे कितना हुआ, 2 से काटे तो 15 ना आएगा जी, यहाँ क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा 15, यहाँ पे 15 करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन कितना हो जाएगा 8,915 रुपया, सॉरी 8,915 रुपया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन कहता क्या है कि P बराबर 80,000 रुपया दिया है, टाइम आपका 3 साल और रेट इस बार 4% दिया हुआ है, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। देखिए इस क्वेश्चन को बनाए कैसे, 4% का मतलब क्या होता है 4/100 यानी 4 से काटिएगा 4 × 4 25 चौका 100। देखिए एक कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन होगा, पहला में अगर देखा जाए तो आपको कह रहा है कि 80,000 का आपको निकालना है 1/25। देखिए 25 से जब काटेंगे तो 25 नहीं आएंगे 75 और बच गया कितना 5 25 2 50 यानी कितना हो गया 3200, कितना हो गया जी 3200। तो पहले साल का 3200, फिर दूसरे साल का 3200, 3 साल का है ना तो फिर 3200 ब्याज पर ब्याज। अगर सेकेंड टर्म की बात की जाए तो 3200 का आपको निकालना है 1/25। देखिए 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 बच कितना गया जी आपका बच जाएगा 7 5 12 70, 25 गुना 50 बच गया 20 यानी 200, 25 बटे 200 128। देखिए 128 को जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या करते हैं डबल करके लिखते हैं, 128 का डबल कितना हो जाएगा 256। अब 128 का निकालना है, थर्ड टर्म क्या कर रहा है कि जो बच गया जब तक अंतिम तक नहीं आएंगे तब तक लिखते हुए रहेंगे। 1/25 निकालना है, अच्छा 25 बचे 125 बच कितना गया 3 यानी पॉइंट आएगा तो 25 एकम 25, 30 में से 25 गया तो 5 बचा और 25 दूना 50 यानी 5.12 आ गया। क्या करना है दोनों को सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 32 यहाँ अगर देखा जाए तो 96 होता है 9600 अब प्लस इसको जोड़िएगा तो 814 के 4 5 7 1 8 2 1 3 प्लस 512।
ठीक है, 54909 आपको हो जाएगा 808 6 नहीं 6 और 9 का 9989.12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कोई धन जो है 10% वार्षिक दर से 2 सालों में 2420 रुपया हो जाता है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन यानी प्रिंसिपल निकालें। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी कमाल है वो रेट में, अगर रेट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन एकदम से इजी हो जाएगा। देखिए आर बराबर आपको दे दिया है 10%। 10% का मतलब क्या होता है 10/100 क्या हो गया 10/100, यानी अगर काटे तो 0 से 0 कट गया 1/10 आ गया। क्या आ गया 1/10। अब देखिएगा अगर मैं मानो कि नीचे वाला क्या हो जाता है प्रिंसिपल हो जाता है। क्या होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अगर वैल्यू लिखा जाए तो 10 1 साल का 10, क्योंकि 2 साल का है। कितने साल का है 2 साल का निकाल रहे हैं, इसलिए इसको 2 बार लिखिए। 10 का 10 लिख दिए। फिर अमाउंट की बात किया जाए तो 10 और 1 11, जो ऊपर वाला यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसको ऐड करके लिखा जाता है। तो 10 1 11, क्योंकि 2 साल का निकालना है इसलिए इसको भी 2 बार लिखेंगे। 10 नहीं ना 100 और 11 नहीं ना 121। अब देखिए यदि यहाँ पे देखा जाए तो अमाउंट आपका यहाँ पे दिया है 2420 रुपए, जबकि आपका अमाउंट यहाँ पे 121 रुपए आया हुआ है। तो देखते हैं 121 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 121 का वैल्यू हो जाएगा 2420 रुपए। 2420 रुपए। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 121 दूना 242। क्या होता है 121 दूना 242 जीरो का जीरो, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 20। देखिए जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया तो अगर मैं पूछूं कि प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा तो कहिएगा प्रिंसिपल तो हमारा 100 है, तो आपका प्रिंसिपल 100 है। 100 इनटू 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 20, यानी कितना हो जाएगा 2000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। ये देखिए आपका 100 रुपया था, आपको कितना रुपया मिला 121 रुपया मिला। मतलब ये हुआ कि 121 में से 100 गया, यानी 21 रुपया आपको क्या मिला है ब्याज मिला है। क्या मिला है ब्याज मिला है। क्योंकि कौन सा ब्याज मिला तो चक्रवृद्धि ब्याज मिला, इसलिए CI इक्वल टू क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा कि 21 है, कितना है 21 रुपया मिला हुआ है, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 है, यानी 21 दूना 42, यानी 420 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई धन 16.2/3% की दर से 2 सालों में 2940 रुपया हो जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसका मूलधन कितना है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है इस क्वेश्चन को भी सेम सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको रेट दिया हुआ। देखिए 16.2/3 दिया हुआ है, 16 3 48 है 2 50, यानी कितना हो गया 50/3% हमारा क्या हो गया रेट हो गया। चूंकि इसको निकालिए, देखिए इसका अगर वैल्यू आपको याद होगा तो 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6। क्या होता है 1/6। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बहुत बेसिक पढ़ रहे होंगे, तो याद रखिएगा परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्या होता है 100। 50 से यहाँ पे काट दिया 50 गुना 100, यानी 1/6 हमारा क्या हो गया इसका वैल्यू हो गया 16.2/3% का वैल्यू कितना हो गया 1/6। अभी आपने जाना कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 6, फिर क्योंकि 2 साल का है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा जी तो 6 और 1 7, और फिर कितना करेंगे इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखिएगा चटाक के 36 हो गया, यहाँ पे 7 7 49 हो गया ना जी। और अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो आपको अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 2940 रुपए, जबकि यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू 49 है। कितना है 49 है, यानी 49 का वैल्यू आपको दे दिया कितना 2940 रुपए। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 49 6 के 294 होता है, क्योंकि 9 6 के 54 के 4 5 आ गया 5
सॉरी 6 चौका 24 और 5 29 हो गया, यानी कितना बार पकड़ा 49 छक्के 294, जीरो का है तो जीरो लगा दीजिए। अब इसकी मदद से क्या होगा, जब एक यूनिट का वैल्यू आपको 60 निकल गया तो आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है आपका यहाँ पे 36, तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 36 × 60, यानी 36 छक्के 216, यानी जीरो का जीरो 3160 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहा है कि इसका आप सीआई भी निकालिए। ये बताइए 49 में से 36 गया तो क्या बचेगा 13, यानी आपका मिश्रधन में से धन चला गया तो जो बचा वही ना ब्याज है जी। तो ब्याज कितना है 13, चूंकि परफेक्ट चाहिए तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा 13 गुने एक यूनिट का वैल्यू 60 आया है, तो 13 गुने 60 यानी 13 छक्के 78, 780 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 12% की वार्षिक दर से 2 साल में आपको 15,680 रुपया हो जाता है, तो बताना है कि उसका प्रिंसिपल यानी धन कितना है और उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं हम लोग, r बराबर 12% दिया 12/100, और देखिए 4 से कट रहा है, 4 से काटिएगा तो क्या होगा 4 के 12, 4 से यानी 25, 3/25। अब देखिए प्रिंसिपल की बात की जाए तो नीचे वाला को प्रिंसिपल मानते हैं हम लोग, तो कितना हो गया 25, क्योंकि 2 साल का इसलिए 2 बार लिखेंगे। अमाउंट की बात करें तो 25 28 फिर 28 नहीं 2 साल। अब देखिए 25 से 25 गुना कीजिएगा 625 आएगा, और 28 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 784। अब देखिएगा यहाँ पे यदि आपका अमाउंट 784 यहाँ पे आया है, जबकि आपका अमाउंट 15,680 दिया हुआ है, तो 784 का ही ना वैल्यू दिया हुआ है जी, कितना 15,680 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, देखिए 2 से 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। अब आपको प्रिंसिपल निकालनी है, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 625 गुने 20, यानी 625 में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो गया 1250, जीरो का जीरो, यानी कितना होगा 12,500 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपको सीआई निकालना है। ये बताइए आपका मूलधन 625 रुपया है और अमाउंट आपको 784 रुपया है, तो 784 में से 625 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 159 बच गया। अच्छा ये 159 रुपया आया तो क्या आया, तो यही तो 159 रुपये ब्याज आया, तो ब्याज का परफेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 159 गुने जो कंपेयर करने का वैल्यू आया एक यूनिट का वैल्यू 20 है, उससे गुना कर दीजिए। देखिए 2 से गुना कीजिएगा 9 दूना 18, 5 दूना 10, 11, 2 कम 2, 31, यानी 3180 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। प्रिंसिपल की बात करें तो 12,500 रुपया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन कि कोई धन 10% की वार्षिक ब्याज के दर से 3 साल में 13,310 रुपए हो जाता है, तो आपको बताना है कि इसका राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने 2 साल का निकालने के लिए सीखा, इस बार में हम लोग 3 साल का सीख रहे हैं। देखिए 10% का मतलब क्या होता है 1/10। देखिए प्रिंसिपल की बात की जाए तो 10 10 10, क्यों लिखेंगे 10 10 10, क्योंकि 3 साल का है इसलिए 3 बार लिखिए। अगर अमाउंट की बात किया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10 और 1 11, क्या हो जाएगा 11 11 और 11। अब देखिए 10 का यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा ट्रिपल, यानी 1000 होगा। 11 एक रहीना कितना होता है 121, 121 एक रहीना कितना हो जाएगा 1331 रुपया। कितना हो गया 1331 रुपया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की में देखा जाए तो आपको अमाउंट 13,310 रुपया दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे अमाउंट आपका आया 1331 रुपया। इसी का ना वैल्यू है जी 13,310 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1331 से 1331 कट गया, नहीं जीरो का जीरो, एक यूनिट का वैल्यू आपका जीरो हो गया। प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल यहाँ पे 1,000 रुपया है, नहीं 1,000 में 10 से गुना कीजिए कितना हो गया 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट से चूंकि सीआई की बात करनी है तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने 1,000 रुपया लगाया 3 साल के बाद आपको कितना मिला है,
तो 1331 रुपया मिला। तो 1331 मिला तो ब्याज कितना मिल गया? 331 रुपया। CI बराबर क्या हो जाएगा? 331 गुने 10 यानी कितना होगा? 3310 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि कोई धन जो है 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज 18,915 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसका मूलधन कितना होगा, यानी उसकी राशि कितनी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, आपको भी पता है कि r बराबर 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि 5/100 20 पर 100। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। देखिए 3 साल वाली बात है, हम लोग क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे 20 20 20। अमाउंट की बात है तो 20 और 21, पहले आप लोग जान चुके हैं 21 21 और 21। इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8800। तो सभी 2 का क्यूब 8 का 000 अब देखिए 21 21 21, अगर 21 का क्यूब आपको याद होगा तो आपको पता है कि 21 का क्यूब होता है 9261। क्या होता है? 9261। अब देखिए 8000 रुपया किसी को आपने उधार दिया, वह बदले में आपको 9261 रुपया दे रहा है, मतलब ब्याज कितना दिया? 8000 9261 में से 8000 का कितना होगा? 1261 रुपया। अब ये बताइए कि आपका सीआई वैल्यू कितना निकल गया? 1261 रुपया। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीआई की वैल्यू कितना है? 18,915 रुपया। यानी 12 का वैल्यू 1261 का वैल्यू कितना हो गया? 18,915। चूंकि यहाँ पे सीआई है, यहाँ पे सीआई है, जिस हिसाब से हम लोग अमाउंट का कंपेयर अमाउंट से कर रहे थे, उसी प्रकार सीआई का कंपेयर सीआई से करेंगे। तो 1261 का वैल्यू 18,915 हो गया, तो एक का वैल्यू क्या होगा? देखिए 1261 से आपको 18,915 कितने मल्टीप्लाई कर जाएगा जी? तो 15 मल्टीप्लाई कर जाएगा। कितना? 15। आपको क्या निकालना है? हम तो प्रिंसिपल बराबर यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है? 8000 रुपए। तो 8000 गुने कितना हो जाएगा? 15। तो 15/120 120 ट्रिपल जीरो के ट्रिपल जीरो 1,20,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कह रहा है कि कोई राशि जो है 5000 रुपया है 2 साल के लिए, और वह 10% के वार्षिक ब्याज के दर पर उधार दी जाती है, तो आपको बताना है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। नहीं देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक और मेथड सिखाया था, इस मेथड से बनाइए जो आज मेथड हम बना रहे हैं। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 यानी 1/10। आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10 हो गया। देखिए एक साल का 10, फिर दूसरे साल का 10, क्योंकि 2 साल का है ये 2 बार लिखेंगे। तो 10 का 11 ये आपका है, क्या हुआ? ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात की जाए तो 10 तरीका 100, अमाउंट की बात की जाए तो 121 रुपया हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल का वैल्यू 100 है, जबकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल का वैल्यू 5000 है, यानी 100 का वैल्यू कितना दे दिया? 5000 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डबल जीरो से डबल जीरो काटिए, यानी कितना हो गया? 50। अब आपको क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो देखिए 121 में से 100 गया तो ब्याज कितना होगा? 21 रुपया। तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा? तो 21 गुने 50 यानी 5 कम 5 5 दूनी 10 यानी 1050 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप। नहीं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? कह रहा है कि 7500 रुपया है, इसकी टाइमिंग 2 साल दिया है, आर का भी वैल्यू दे दिया 4%, तो आपको बताना है कि इसका सीआई कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस मेथड को बार बार मैं कहता हूं रिकॉल करवा दे रहा हूं। 4% का मतलब क्या होता है? 25 चौका 100 यानी 1/25। अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो कितना बार? क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 25 × 25। अमाउंट की बात की जाए तो 25 है 26 और 26। देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625, 26 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 676। अब देखा जाए तो 625 यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू 7500 रुपया है। तो 625 का वैल्यू 7500, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7500 बटा में 625।
एक यूनिट का वैल्यू देखिए 25 से कट रहा है ना जी, तब 25 से 25, फिर 25 से 25 के 75, ठीक है 25 से इंटू करेंगे 25 से 25, 25 दूना 50, यानी एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको सीआई निकालना है। ये बताइए 676 में से 625 चला गया तो कितना बचेगा 51। तो सीआई का वैल्यू अगर देखा जाए 51 गुने 12, 12 12 के 12 पंचे 60 आए 61, 612 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कोई धन जो है 5 मतलब 2 वर्षों में, कितना 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, अगर उसका रेट 5% है तो आपको बताना है कि उसका मूलधन कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज कीजिए r इक्वल टू 5% है, 5% का मतलब क्या होता है, तो 5/100 यानी 1/20। जब भी आपको p मानना है, देखिए बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आपका p मानना है तो नीचे दिया हुआ है इसको कहते स्क्वायर करके मानिए, यानी 20 का स्क्वायर करके हम लोग मान लिए कितना कि 400 रुपया इसका p है। अब देखिए प्रिंसिपल हम लोगों ने माना कि 400 रुपया है, अगर देखा जाए तो एक यही ना मेरा ब्याज है जी, इसको हम लोग अंतर मान लिए, अगर एक यूनिट का वैल्यू को हम लोग मान लिए कि 20 रुपया है तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 400 यानी कितना हुआ 8000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब लगता है इसका सेकंड मेथड, देखिए इसके सेकंड मेथड के अगर बारे में बात किया जाए, एक मेथड तो सीख गए, अब सेकंड मेथड इसका देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। तो सेकंड मेथड में हम लोग करेंगे क्या जी, देखिए 5% है r इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला होता है आपको 2 साल वाला कि d इक्वल टू p इंटू r बाई 100 का पावर 2 साल है ना जी, तो 2 दे दीजिए। देखिए d मतलब डिफरेंस यानी अंतर, अंतर कितना होता है 20 इक्वल टू p r बाई 100, नहीं r का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है 5%, 5/100 यानी स्क्वायर। अब 20 का 20 हो जाएगा p, देखिए 5 है कम 5, 5 से इसको काटिएगा 20 बचे 100। अच्छा अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 आएगा, 20 का स्क्वायर किया कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर 20 होता है 400। देखिए 20 में 400 में गुना कीजिए तो p पर क्या हो जाएगा 8000 रुपया आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 000 के 000। लेकिन हमने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि जिस मेथड के बारे में चैप्टर टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे जो जिस पे हम लोग डिस्कशन किए थे, मैंने बोला था कि उसी टाइप पे पूरी चैप्टर में खत्म करूंगा, तो क्यों नहीं मेथड 3 हम लोग देखते हैं, वैसा कि वह अगर उसका अंतर दिया हुआ है कि क्या उस मेथड पे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो देखिए उसे क्या था कि 5% का मतलब क्या होता है 5/100 यानी 1/20। अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल हम लोगों ने 20 का स्क्वायर किया, क्या किया 20 का स्क्वायर करके मान लेना यानी 400 मान लेना। तो ये बताइए पहले टर्म में क्या करते हैं, पहले टर्म में ना होगा जी कि 400 का रेट हमारा 1/20 है तो 1/20 करेंगे, 20 से काटिएगा तो 20 में से 4 20 में से 420 रुपया, यानी पहले साल का ब्याज आपका 20 रुपया, दूसरे साल का ब्याज आपका 20 रुपया। अच्छा आप सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई में क्या होता है कि आपको 2 साल का ब्याज 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है। इसी 20 का क्या करना होगा 1/20 निकालना होगा, कितना होगा जी 1 हो गया। अब बताइए मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताइए कि सी आई माइनस एस आई का वैल्यू कितना है, तो आप कहिएगा कि ये जो प्लस का इधर जितना भी होता है वही होता है सी आई और एस आई का अंतर। तो सी आई और एस आई का अंतर कितना है 1 रुपया, जबकि क्वेश्चन में कितना है 20 रुपया, यानी एक का वैल्यू 20। तो प्रिंसिपल हमारा तो 400 माने थे ना, अब कितना होगा तो 400 गुने 20 यानी कितना होगा 8000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 और तीनों क्वेश्चन से तीनों से हम लोग बेहतरीन तरीका से इसको हल किए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग 3 मेथड से देखेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, और क्विक देखेंगे कैसे कम समय में कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कहां है कि इसका रेट 10% है, टाइम 2 साल है, और सी आई और एस आई का अंतर आपको 50 रुपया दिया हुआ है, तो बताना है कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए जो भी कमाल है ये रेट का कमाल है, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी 1/10 हो गया। देखिए 1/10 हो गया, मैंने बोला था कि p आपको इसी के स्क्वायर करके मानना है, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 100 रुपया। ये देखिए यहाँ पे आपका यही अंतर दिख रहा है, एक का वैल्यू 50,
तो 100 का वैल्यू तो 50 गुने 100 यानी 5000 रुपया। यानी देखिए एक का वैल्यू आपको 50 दे दिया, क्योंकि एक का वैल्यू आपको 50 आ गया तो प्रिंसिपल निकालनी है तो क्या होगा 50 गुने प्रिंसिपल का वैल्यू कितना 100 यानी कितना हो गया 5000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो रहा मेथड 1। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे मेथड 2 में। देखिए मेथड 2 आपको कैसे करना है, तो आपको भी पता है फॉर्मूला किसका, कि जब भी कोई क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर देता है तो क्या लिखते हैं आप कि D बराबर P इंटू R बाई 100। क्या होता है R बाई 100 का पावर 2, ये ना जी। तो डिफरेंस कितना का है 50 रुपया का 50। P नहीं दिया हुआ है, R रेट का वैल्यू 10% का 10% बटा में 100 यानी 2। तो देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 50 का 50 दे दिए, P का P इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। देखिए 50 में 100 से इंटू करना है तो P इक्वल टू क्या होगा 5 एकम 5 यानी 3.0 यानी 5000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन मेरी एक प्रॉमिस थी कि मैंने बोला था, आपसे कमिटमेंट किया था कि एक ही मेथड से पूरी चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो देखिए वो अगर उस मेथड से बनाते हैं तो इस वो कैसे बनेगा उस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। देखिएगा अब कह रहा है कि R बराबर 10% का मतलब होता है 1/10। अब P हम लोग मान लिए 10 का स्क्वायर, यही ना कहते जी। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। पहला टर्म में क्या कहता है, पहला टर्म में कहता है कि इसका ब्याज निकालिए। तो क्या है 1/10, तो 1/10 कर दिए, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 10। पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का ब्याज 10, और ब्याज पर ब्याज हम लोग निकालते हैं ना। तो देखिए 10 इंटू 1/10 यानी 0 से 0 कट गया, कितना आया 1, यहाँ पे 1। अगर मैं बोलूं कि CI और SI का अंतर निकालिए तो कहिएगा यही है, क्या कहिएगा यही है, यानी 1 रुपया आया। जबकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो CI और SI का अंतर आपको पहले बता दिया 50 रुपया, यानी 1 का वैल्यू 50 रुपया, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P का वैल्यू आपका कितना दिया 100 ना जी। तो 100 गुने 50 यानी कितना हो गया 5000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने इस दोनों क्वेश्चन में तीनों मेथड को देखा और तीनों मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात एक क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के लिए इजी पड़ेगा जो बच्चे बार बार इसको मेथड को रिपीट करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि जितनी बार रिपीट कीजिएगा उतना ही आपको कलम से छुटकारा मिलेगा। आप जितनी बार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप जितनी बार रिकॉल कीजिएगा उतना ही क्या होगा कलम से आप दूर होते चले जाइएगा। यानी कैलकुलेटिव जो भी चीज होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो आपके माइंड में ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस से आ रहा है। इसकी मदद से आपको क्या होगा कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आपको एकदम चुटकियों में बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखिए सेम प्रोसेस पे कितने बच्चों की शिकायत होगी कि ऊपर में 1 आ रहा है इसलिए आप क्विक मान दे रहे हैं, लेकिन नहीं कुछ भी आए मैंने बोला ना कि बिना कॉपी उठाए हुए बिना पेन उठाए हुए आपको सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए 8% का अगर अंतर की बात किया जाए तो 8% का मतलब आपको भी पता है कि 2/25 होता है। कितना होता है 2/25। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको मैंने सिखाया था कि इसका प्रिंसिपल जब भी माना इसको स्क्वायर करके मानना, नहीं 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब रही बात, चूंकि यहाँ पे 1 था तो 1 का स्क्वायर करना नहीं था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 है इसलिए क्या करना है इस 2 का भी स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यही आपका अंतर है, क्या है यही आपका अंतर है। तो 4 का वैल्यू 96 रुपया दिया तो इसका वैल्यू 24 चौका 96, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा तो 24 गुने प्रिंसिपल 625 गुना कर दीजिए आ गया 15000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब रही बात, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सेकंड मेथड से, नहीं कि सेकंड मेथड से बनता है कि नहीं बनता है। अब एक सेकंड मेथड एक चीज और है ना
कि सेकंड मेथड है क्या, तो सेकंड मेथड आपका वो है, आपको आराम से फॉर्मूला है आपका, क्या है कि d इक्वल टू p इंटू आर बाई 100 का पावर, एक है जी। तो d का वैल्यू कितना है 96, p का p r बाई 100 यानी 8 बाई 100 का अगर पावर देखा जाए तो क्या होता है जी, तो दो कितना होता है 8 का पावर कितना 2/25 होता है, यही ना होता है 8 का वैल्यू 8% वैल्यू, तो 2/25 तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 25 का स्क्वायर कीजिए कितना हुआ 625 या, और चाहते हैं आप इसको सॉल्व करने तो 8/100 रखिएगा तो 4 दूनी 8 25 चौका 100। अब देखिए 4 से कट रहा है तो काट दीजिए 24 चौका 96, p बराबर क्या हो जाएगा तो 4 गुने 625 यानी हो जाएगा आपको 15,000 रुपए, सॉरी 24 गुने 625 है ना, तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं मेथड नंबर 3। देखिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कैसे बनाएंगे, जो हम लोग कंसेप्चुअल मेथड जो चल रहे हैं इस चैप्टर के में, उस चैप्टर उसी मेथड से इस पूरी चैप्टर को खत्म करना चाह रहे हैं। तो देखिए p बराबर हम इसको मानते हैं तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 625, और पहले टर्म की बात किया जाए तो क्या होगा 625 का आपको 2/25 से काटना होगा, 25 से काटिएगा 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 625 25 मत में कट जाएगा, 25 दूना 50। पहले साल का ब्याज आपका 50 रुपया, दूसरे साल का ब्याज आपका 50 रुपया, तो ब्याज पर ब्याज ना चाहिए जी। तो सेकंड टर्म की बात की जाए तो 50 का अगर देखा जाए 2/25, 25 से काटी 25 गुना 50 2 दूना 4। अगर मैं पूछूं आपसे कि सी आई और एस आई का अंतर बताइए तो कहिएगा सर प्लस के इधर जो भी आता है वो टोटल के टोटल पार्ट किसका होता है, सी आई और एस आई का अंतर होता है, कितना हो गया 4। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसका अंतर कितना दिया 96 दिया, यानी 4 का वैल्यू 96, इसका वैल्यू 24 चौका 96। प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल बराबर देखिए यहां कितना माने हम लोग 625 और 1 यूनिट का वैल्यू 24 आएगा, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 24 में 625 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15,000 रुपए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि 3 साल का समय दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपया है, और इसका रेट और परसेंटेज आपको 10% दिया है 10%, तो आपको बताना है कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा 2 साल में, अभी हम लोग 3 साल का देख रहे हैं। क्योंकि 2 साल 3 साल का ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आपको जब जाइएगा कंपटीशन के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको 3 साल तक ही डिस्कशन मिलेगा। अब देखिए 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10 होता है। अगर मैं माना कि p बराबर कितना तो 3 साल है ना जी, इसको 3 करके मानेंगे, यानी 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया आपको आ जाएगा 10 का क्यूब 1, 10 का क्यूब करना है ना 1000 आ गया, कितना आ गया 1000 आ गया। पहले टर्म में देखिए आपको करना क्या है, पहले टर्म में 1000 का अगर 1/10 निकालते हैं तो 0 से 0 कट गया। पहले साल का ब्याज 100 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 100 रुपया, तीसरे साल का ब्याज 100 रुपया, क्योंकि 3 साल का है इसलिए इसको 3 बार लिखे हैं। दूसरा मेथड, दूसरा में देखिएगा इसका 100 रुपया आया था ना, तो 100 का फिर आपको, चूंकि ये 100 का फिर आपको ब्याज देना होगा, चूंकि ये पढ़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10 का स्क्वायर करके 10 का डबल करके लिखना है, 10 गुना 20, चूंकि मैं पहले सिखा चुका हूं। अब क्या करना है थर्ड मेथड में हम करना है 10 into 1/1 10 यानी कितना होगा 1। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए कि सी आई और एस आई का अंतर कितना है, तो मैंने बोला कि प्लस के इधर जो भी पार्ट होता है वो टोटल के टोटल क्या होता है सी आई और एस आई का अंतर होता है। तो देखिए तो 10 20 और 10 30 30 आई, जबकि क्वेश्चन में देखा गया कि इसका अंतर कितना दिया हुआ है 93, तो 31 का वैल्यू आपको 93 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू क्या होगा 31 से कम 31 31 93 हो गया। p बराबर आपने माना कितना 1000 माना है, तो 1000 गुने 3 कीजिएगा तो 3000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उसी को आप लोग मेथड नंबर 3 बताने जा रहे हैं। देखिए जब भी 3 साल का आपसे पूछे और उसका अंतर दिया रहे तो आपको करना क्या है, कहीं कुछ नहीं, d का फॉर्मूला लगाइए, d मतलब डिफरेंस इक्वल टू p into r/100। अभी तक तो इतना कर रहे थे, इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि 3
3 साल का है तो 3 प्लस आर बाई 100 कर दे रहा है। अब देखिए अंतर कितना कर दिया, 93 रुपया का। पी का वैल्यू तो निकालना है, आर बाई 100, आर का वैल्यू 10 है, 10 बट्टा में 100 का पावर प्लस सॉरी 3 प्लस आर यानी 10 बट्टा में 100। अब देखिए करना क्या है कि 93 इक्वल टू पी इंटू 0 से 0 कट गया, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 10 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 100 आ गया। अब 0 से 0 काट दीजिए, 10 में आई 30, 30 आए 31 बट्टा में क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 31 से कट रहा है, 31 तिया 93, 31 तिया 93, तो p बराबर क्या होगा, तो 3 देखिए 3 एकम 3 और कितना जीरो 1 2 3 तक 3 को जीरो बैठा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3000 रुपया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, कह रहा है कि 10% की वार्षिक दर से 3 साल में कोई धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया हो गया है, तो आपको बताना है कि इसका मूलधन कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10% मतलब 1/10। इसको p को जब भी मानना है स्क्वायर करके मानो, क्यों करके, क्योंकि 3 साल का है तो 3 साल का क्यों करना होगा, 3 साल का आपने क्यों कर दिया, सॉरी 10 का क्यों करना है जी, 3 का कितना होगा 1000, कितना हो गया 1000। अब देखिए 1000 हो गया आपको, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले पार्ट की अगर बात किया जाए तो क्या होगा 1000 का 1/10 आपको देना होगा। पहले साल का ब्याज कितना मिल गया 100 रुपया, दूसरे साल का 100, तीसरे साल का 100। आप क्या करते हैं ब्याज पर ब्याज लेते हैं, तो दूसरा टर्म अगर देखा जाए इसका 100 का 1/10 निकाल लिए, 0 से 0 कट के कितना हुआ 10, और 10 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या करना है फिर से ब्याज पर ब्याज, जब तक आपका पैसा चालू है तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा 10 का, क्योंकि रेट क्या है 1/10, तो 1/10 के 0 से 0 कट गया 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि CI माइनस SI का वैल्यू बताइए, तो क्या सर प्लस के इधर जितना भी होता है वो सब के सब क्या होता है CI और SI का अंतर होता है, 20 और 10 30 और 31 हो गया। 31 का वैल्यू जब क्वेश्चन पे दे दिया है कितना 31, एक का वैल्यू 1 हो जाएगा 31 से 31, तो p बराबर क्या माने थे, तो p बराबर आप 1000 माने हैं, 1 से गुणा कीजिए क्या होगा 1000 में हो जाएगा जी, तो 1000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला के बेसिस पे देखते हैं। देखिए 3 साल के फार्मूला आपको पता है कि d बराबर होता है p into r by 100 का r by 100 का पावर 2, और क्या होता है कि 3 प्लस r by 100, यही ना होता है जी। तो देखिए डिफरेंस की बात की जाए इसका अंतर 33 रुपया, p का p, r का वैल्यू चले जाएगा 10%, 10 बट्टा में 100 इनटू फिर 3 प्लस 10 बट्टा में 100, नहीं नहीं दो का 0 से 0 कट गया, आपका आ जाएगा 31 इक्वल टू p इनटू 1 का स्क्वायर 1 का 10 का स्क्वायर 100 इनटू, आप देखिए 0 से 0 कट गया 10 में आई 30 आए 31 बट्टा में 10 हो जाएगा। अब देखिए 31 से 31 कट गया, 31 से 31, p बराबर हो जाएगा आपको 100 इनटू 10, यानी कितना हो गया 1000 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या कहता है, कह रहा है कि किसी धनराशि की दी गई कोई साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में उसके साधारण ब्याज 900 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसका मूलधन कितना है, यानी वह धनराशि कितना है। आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो बनाते कैसे हैं, SI इक्वल टू देखिए आपका कितना दिया है 900 रुपया, इस 900 रुपया कितने साल का 2 साल का। आपको भी पता है कि कभी भी SI जो होता है पर ईयर का इक्वल होता है, तो क्या करेंगे 2 साल का है तो 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ 450। अब देखिए पहले साल का ब्याज आया 450, दूसरे साल का ब्याज आया 450। क्योंकि आपको निकालना है, देखिए CI बराबर 954 रुपया दिया हुआ है, जबकि SI बराबर कितना दिया 900, अगर दोनों का डिफरेंस किया जाए तो कितना आया 54 रुपया आया, यानी यहाँ पे आपको 54 रुपया ब्याज पर ब्याज आपको कितना आना चाहिए 54 रुपया आना चाहिए। ठीक है, ये 54 रुपया कैसे आया होगा, तो रेट निकाल लीजिए, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 54 गुने 100 बट्टा में कितना पे 450।
जीरो से जीरो कट गया, 9 से देखिए 9 छके 54, 9 बचे 45, 5 से 5 दूनी 10 यानी 6 दूना 12%। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेट नहीं चाहिए, बल्कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा जी? तो P बराबर होता है SI into 100। SI कितना है? 450 गुने 100 बट्टा में कितना? SI into 100 बट्टा में R into T। तो R के वैल्यू कितना है? 12 और T का वैल्यू देखिए 950 एक साल का, इसलिए यहाँ पे एक साल लीजिए। अब देखिए ये कट कीजिए तो 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 से काटिएगा 15 3 45, फिर 4 से काटिएगा 25, यानी अगर देखा जाए तो 150 गुने 25 फिर गुना कीजिएगा तो आपका 25 25 125 यानी 5 आएंगे, 12 25 12 37, कितना होगा? 37 यानी 3750 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टाइम जो इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि टाइम 2 साल है और कोई धनराशि 2 साल में उसका साधारण ब्याज 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको मैंने क्या किया टाइप वाइज मैंने बनाया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये बताइए कि a साई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 200 रुपया दिया, कितने साल का? तो 2 साल का, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो एक साल का ब्याज कितना निकल गया? 100 रुपया। तो पहले साल का 100, दूसरे साल का 100 और ब्याज पर ब्याज कितना मिला आपको? तो अगर दोनों का अंतर की बात की जाए तो कितना आ गया? एस आई और सी आई का अंतर की बात की जाए तो कितना है? 10 रुपया, यानी कितना आ गया यहाँ पे? 10 रुपया। अब आपको इसकी मदद से रेट निकल जाएगा। तो रेट बराबर क्या होता है? एस आई इंटू 100। देखिए 10 निकला है ना जी, तो 10 गुने 100 बट्टा पे कितना? 100 पे मिल रहा था जी, तो 100 से 100 कट गया, यानी 10% रेट निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेट नहीं निकाल रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका मूलधन कितना है, धनराशि कितना है। तो P बराबर क्या होता है? SI into 100। तो SI का वैल्यू कितना है? तो 100 into 100 बट्टा में रेट, तो रेट कितना है? R into T। तो T जो होगा 100 रुपया का जो ब्याज लिखा गया है, कितने साल का लिखा गया है? 1 साल का। तो क्या करेंगे हम लोग? 1 साल देंगे, 0 से 0 कट गया, 100 में 10 से गुना कीजिए, यानी 1000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 4000 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि कितना है? ठीक है, ये 4000 रुपया जो हुआ 2 साल में, तो 1 साल में कितना हुआ जी? तो 2000, फिर 2000 और ब्याज पर ब्याज आपको कितना मिला? तो दोनों का डिफरेंस की बात की जाए कितना है जी? 500 रुपया। कितना है? 500। इन दोनों का डिफरेंस यानी ब्याज पर ब्याज आपको 500 मिला। अगर रेट की बात किया जाए आपसे तो कहिएगा सर कि 500 गुने 100 बट्टा पे कितना मिला था? 2000 का मिला था जी, 500 तो 2000। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी कितना पहले 2 से कट रहा है ना जी, 2 से कितना हो गया? 25%। लेकिन आपको रेट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? परसेंट। इसका धनराशि निकालना है, तो प्रॉफिट यानी प्रिंसिपल निकालिए। तो प्रिंसिपल क्या होता है? SI into 100। SI का वैल्यू अगर देखा जाए तो 2000 दिया हुआ है into 100 बट्टा में R का मतलब 25 into टाइम, तो 2000 रुपया 1 साल का है, 1 साल कर दीजिए। देखिए 25 से बटे 200 यानी 80 में 100 से गुना कीजिए तो 8000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि 8000 रुपया की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि इसका रेट कितना होगा। आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको करना क्या है कि P/A करना है। क्या करना है? P/A। देखिए P का वैल्यू कितना है? 8000 रुपया और A का अमाउंट दिया है? नहीं दिया है। तो A बराबर क्या होता है? P + C है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 8000 + 1261 यानी कितना हो जाएगा? 9261 हो जाएगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल का दिया है। कितना साल का? 3 साल का। तो आपको करना क्या है? इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। 8000 बट्टा 9261 का अगर क्यूब रूट निकालिएगा
तो आपको मिलेगा 20 और नीचे हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 20 से 21 आपको कितना रुपया मिल गया, एक गुने 100 कितना पे मिला था, 20 पर 100 यानी 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 रुपया के 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो जाता है, तो बताना है कि इसका रेट परसेंटेज क्या है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मैं पहले भी इस क्वेश्चन में बात किया था कि P/A निकालिए। ठीक है, P का वैल्यू कितना है 1000 रुपए, 1000 बट्टा में अगर देखा जाए A का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो A बराबर क्या होता है P + CI। तो 1000 में 331 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1331। चूंकि 3 साल का है तो 3 साल का क्यूब निकालेंगे। क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। और इसको 3 साल का क्यूब निकालने कितना होगा 10 और 1331 कितना हो गया 11। यानी 11 देखिए 10 से 11 रुपया हुआ है, 10 से 11 रुपया कितना रुपया ब्याज मिला है 1 रुपया। 1 गुने 100 बट्टा में कितना पे 10 पे 11 मिला यानी 10, 0 से 0 कट गया। यानी इस क्वेश्चन का 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि कितने समय में 2000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 रुपया हो जाएगी। यानी आपसे पूछा गया एक टाइम पूछ रहा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बनाते कैसे हैं, r को लेके चलिए। अगर r दिया हुआ था r को लेके चलिए। ठीक है, r को जब लेके चलिएगा, यहाँ पे 10 है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 10, अमाउंट का वैल्यू कितना है तो 10 है 11। ठीक है, 10 और 11 का हम लोग क्या स्क्वायर करेंगे कि 2000/2420 रुपया हो जाएगा। लेकिन इस पे एक बात और ध्यान देनी है, वो बात क्या है कि अगर इसको सबसे पहले करना क्या है कि P/A ये भी देखना है कि क्या अपने रूप में है कि नहीं है। अगर कटने वाला है तो इसको काटिए। देखिए 2000/24/P, चूंकि ये P/A ये भी P/A, अगर 2 से काटे तो यहाँ पे 1000 रुपये कितना 1000 रुपया आ गया। अगर इसको 2 से काटे तो कितना हो गया, तो अपना आ जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आया 100/121 आ गया। अब एक बात बताइए कि 10/11 का स्क्वायर करने के बाद आएगा 100/21 कि क्यूब करने के बाद आएगा 100/21। तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। यानी यहाँ पे क्या आया 2 आया, इसलिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2304 रुपए 4.1/6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रिंसिपल जो है निश्चित जो है वो 2500 रुपया हो जाती है, तो बताना है कि इसका समय कितना लगा, यानी टाइम कितना लगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक तरीका से और आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिएगा, अगर P/A सीधे कर देना है, P/सीधे A कीजिएगा तो पता चलेगा कि 2304 बट्टा में A का वैल्यू कितना है 2500। अब आपको देखना है कि दोनों किस क्वेश्चन का मतलब किस नंबर का स्क्वायर है कि क्यूब है कि 4 है, नहीं पावर 4 है। तो जब हम इसको कैलकुलेटिव करेंगे तो पता चलेगा कि 48 और ये होता है कितना 50 का, 50 का स्क्वायर 2500, 48 का स्क्वायर 2304। यानी अगर देखा जाए तो 48/50 इस क्वेश्चन का ही स्क्वायर आ रहा है। क्या है स्क्वायर है। अच्छा इसको अगर हाफ किया जाए तो क्या होगा 24/25। अगर इसको हाफ किया जाए 48 का हाफ 24 और 50 का हाफ कितना 25, यानी फिर भी क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा अगर इसके हिसाब से अगर चेक करनी है रेट के हिसाब से तो चेक कीजिएगा तो 6 चौका 24 एक 25, यानी 25/6 परसेंटेज का मतलब 100, 25 चौका 100 यानी 1/24। देखिए 24 है 25, यानी पहले प्रिंसिपल लिख लिए तो क्या 24/25 आ गया। ये भी इक्वल ये भी इक्वल नहीं, तो टाइम बराबर कितना आ रहा है
तो टाइम बराबर हम लोग का आ रहा है 2 साल। कितना आ रहा है? 2 साल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समय बराबर 2 साल। देखा क्या है, कह रहा है कि कोई धन जो है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसने कहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम चुटकी से बनाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए टाइम्स को इधर लिखेंगे और समय को टाइम को इधर लिखेंगे, समय को इधर और कितना गुना हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 5 वर्षों में दोगुनी तो कितने वर्षों में 8 गुनी। हम लोग का बेस क्या है जी? तो बेस हम लोग का 2 है। अगर गुना में देखा जाए तो बेस क्या है? 2 है। 8 को अगर हम लोग 2 के पद में तोड़ते हैं तो क्या कीजिएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर क्यूब बराबर क्या होता है? 8 होता है। और टाइम की बात किया जाए तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, यानी टाइम बराबर आपका निकल जाएगा 3 × 5, यानी 15 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या करना है, इसको बेस मानना है और बेस का जितना ही पावर है उसको तोड़िएगा, अगर दोनों इंटू कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता क्या है, आप लोग क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह अपने आप को 16 गुनी हो जाएगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे उसको बनाते कैसे हैं। आप देख सकते हैं कि 8 का बेस 16 नहीं है जी, नहीं है। अगर इसको कोशिश करना है कि दोनों को सेम बेस पे लाना है, और 8 का देखा जाए तो 8 का किसका क्यों होता है? तो 2 का। 16 किसका हो जाएगा? तो 2 का 4 हो जाएगा। करना क्या है, एक ही पद में तोड़ना है। यहाँ देखिए 2 का क्यूब तो समय कितना हो गया? 3। 2 का 4 तो समय कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यानी जो पावर है वही समय दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4 वर्ष। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाती है, और वही धन 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है। तो आपको बताना है कि इसका रेट क्या है, यानी दर क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं, देखिए ये 2420 रुपया हो जाता है, ये कितना? 2662 रुपया। पहले तो इसको कटे तो काटिए, तो देखिए कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 पे 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर देखिए 11 से कट रहा है, 11 एक रहेगा 110, 11 करेगा 121, 0 का 0, फिर 11 से ये भी कट रहा है। कैसे? तो 11 में के 11 2 आया तो 23 हो गया, 11 गुना 22, फिर 11 कम 11। अच्छा 110 से 121 हो गया, अब तो कटेगा नहीं। अगर इसका अगर अभी रेट देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो 121 में से 110 लिया तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। 11 गुने 100, बट्टा में जिसका पावर कम होता है, यानी जो छोटा है यहाँ पे वैल्यू में, उसी को यहाँ पे नीचे रख दीजिएगा 110। देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए कह रहा है कि कोई निश्चित ब्याज के दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 1460 रुपया हो जाती है, और 3 वर्षों में 1606 रुपया हो जाती है। तो आपको बताना है कि इसका रेट कितना है। देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी चीज आप लोगों को इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए अब कह रहा है क्या जी, जब तक कटे तब तक इसको क्या कीजिए? काट दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 7 14, 2 3 6, 0 का 0, 2 से 2 8 16, 0 का 0, 2 3 6। अगर देखा जाए 730 से 803 हो गया तो कितना होगा? 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। नहीं ये कहीं दे दिया तो 7 में 7 गया तो कट गया। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो वैल्यू आया 73 गुने 100, अब बट्टा में जो रेट निकाला कितना से? तो छोटा वाला 730, यानी 0 से 0 कट गया, 73 से 73 कट गया, 10% इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अभी तक आपने टाइप 9 का क्वेश्चन देखा तो उसमें एक एक साल का गैप था, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में टाइप 10 में आपको गैप ज्यादा का बढ़ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में 7,000 रुपए हो जाती है और 8 वर्षों में आपको 10,000 रुपया हो जाती है, तो बताना है कि इसका दर कितना है। नहीं देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यहां पे देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे 2 टाइम्स टाइम में आपको 2 टाइम्स हुआ हो तो p बराबर कुछ नहीं करना है, सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, जब भी टाइम को डबल 2 टाइम्स किया, 4 दूनी 8, 2 टाइम्स किया है तो करना क्या है कि जो छोटा वाला है उसको लेकर के उसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। बट्टा में क्या 10,000 का 10,000। याद रखिएगा क्या करना है, p इक्वल टू a1 का स्क्वायर बट्टा a2, यानी क्योंकि a आपका अमाउंट है, क्या है जी, अमाउंट है, तो पहला अमाउंट आपका क्या है 7,000, यानी a1 का स्क्वायर बट्टा a2। अब देखिए 7,000 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, 7 3 गो जीरो है ना, तो 6 को जीरो देना होगा, बट्टा में कितना होगा तो 10,000 का 10,000 लिख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना हो गया 4900 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से बनाते हैं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे जब भी 2 टाइम्स की बात आएगी, कितने टाइम्स की, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स हुआ हो, दुगुना हुआ हो, टाइम जो है दुगुना, जैसे 4 का 8 हो गया दुगुना, तो पहले अमाउंट के इसको स्क्वायर कर देना है, दूसरे वाले को जैसा के तैसा रख देना है, उसके बाद सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2। नहीं देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज के दर से पहले वर्ष में 650, पहले वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष में 676 रुपया हो जाती है, तो उसका रेट बताना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बनाएंगे कैसे, तो याद रखिएगा 650 और 676, तो देखते हैं 650 और 676। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप छोटा रूप इसका कीजिए। देखिए 26 से कट रहा है, अगर 26 से इसको काटिएगा तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 26 से इसको काटिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 26 से काटिएगा तो 25 मिनट कर जाएगा, मतलब 25 मिनट, यानी 25/76 आपका हो गया। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालनी है, क्या करनी है, प्रिंसिपल निकालनी है। तो प्रिंसिपल निकालते समय करना क्या है आपको कि आपका बेस वैल्यू क्या है पहले साल का 650 है, तो कहीं कुछ नहीं, 650 का जो आपका यहाँ पे कंपैरिजन निकाले हैं उसी से आपको क्या करना है, इंटू कर देना है। अब 26 से 650 को काटिएगा, कितना मतलब कट गया, 25 मतलब कट गया, और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 625 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है कि आप इसका रेट निकाल करके तब निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आपको करना यहाँ पे क्या है कि जब भी यहाँ पे वैल्यू आए जो आपका छोटा रूप आ जाए और आपको प्रिंसिपल अगर रेट निकालना रहता तो क्या करना पड़ता आपको, 25 से 26 का 1 गुने 100 बट्टा में क्या 25 कर देते 4% आ जाता, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल निकालनी है। तो प्रिंसिपल जब भी निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे डिफरेंस 1 साल का हो, वैसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, इसका छोटा रूप ला करके और जो बेस वैल्यू 1 साल का है 1 साल वाला में जितना यहाँ पे है उसको उतना टाइम्स कर दीजिए, उतना से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए आज हमने क्वेश्चन जो भी लिया था बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया था और ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको करना क्या है कि टाइप वाइज बार-बार देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जब आप कोई भी किसी भी एग्जाम को जब आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसको सेट प्रैक्टिस लगाइएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हूबहू टाइप का क्वेश्चन सभी छपा हुआ है। क्योंकि
ये मेरा बहुत अथक प्रयास के बाद हमने इस टाइप को बनाया है और तब मैं आकर के आपको टाइप वाइज सभी चैप्टरों को मैं करवा रहा हूँ। मेरी प्रयास यही है कि आपको ज्यादा लेंथी क्लास ना करके छोटे यानी वही चीज पढ़ाया जाए जो आपको सिलेबस के अंतर्गत है। अब ऐसा कुछ भी ना आकर के बकवास किया जाए कि बस एक क्वेश्चन ऐसा है, वो क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा ट्रिकली है, वैसा ट्रिकली है। अब पता चले कि आप जब एग्जाम में जाए तो पता चले कि उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम वैसे क्वेश्चन को ही टच करता है कि जो आपको एकदम क्लू पे बनता हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेटिव जिसमें आपको गुना भागा सब चीज करना पड़ता है। याद रखिए, जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेशन से